बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़अड्डा। और बिज़अड्डा में आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की। शेयर बाजार में फिर बहार दिखाई पड़ रही है। शुक्रवार को तमाम आशंकाएं पैदा हुई थी, लेकिन सोमवार ने उन आशंकाओं पर पानी फेर दिया है और बाजार में फिर जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। जो HDFC ट्विंस शुक्रवार को बाजार गिरने का कारण बन गए थे, HDFC और HDFC बैंक, जिनमें 5-5.5% तक की गिरावट आई थी, आज उनमें भी सुधार दिख रहा है। बहुत तेज नहीं है, लेकिन 1% ऊपर है। और बाजार का जो हाल अगर आप ब्रॉडली देखना चाहें तो सेंसेक्स 1.16% ऊपर उछला और 61,764 पे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 1.08%, लगभग 1% की तेजी के साथ 18,264 पे बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक 1.46%, लगभग 1.5% के उछाल के साथ बंद हुआ है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1998 स्टॉक बढ़कर बंद हुए हैं, जबकि 1654 शेयर गिरे हैं। 127 बिल्कुल अनचेंज रहे। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का आंकड़ा है। तो ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1.2 है, यानी कि पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तेजी के आसार दिखा रहा है। तो मोटे तौर पे बाजार के हालात अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन क्यों अच्छे दिख रहे हैं, प्रश्न ये है। और आलम अगर आप ये देखेंगे कि बाजार सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई से 63,583 से सिर्फ 1,800 पॉइंट नीचे है। ये आंकड़ा उसने 1 दिसंबर को पिछले साल छुआ था। और बाजार में बार बार उम्मीद होती है कि क्या अब नई ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा, क्या नया हाई बनेगा। तो इस वक्त क्यों नए हाई की बात हो रही है? अभी 2 दिन पहले मायूसी छाई हुई थी, लग रहा था कि क्या करें क्या ना करें। बैंकिंग स्टॉक्स बुरी तरह गिरे हुए थे। आज बैंकिंग स्टॉक्स में उछाल दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं दोनों शेयरों के अलावा जो इंडसइंड बैंक टॉप लूजर्स में शामिल था शुक्रवार को, आज का टॉप गेनर है। बजाज ट्विंस कहलाते हैं, जैसे HDFC ट्विंस हैं, वो बजाज के 2 ट्विंस हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। उन दोनों में भी अच्छा उछाल आज 3% के आसपास का दिखाई पड़ रहा है। तो क्या हुआ है, कारण क्या है बाजार में? सबसे बड़ा कारण तो जो दिख रहा है वो है विदेशी निवेशकों की बाइंग लौटी है, और जम के लौटी हुई है। पिछले 7 दिनों में अगर आप देखें तो वहां वो नेट पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी नेट बायर दिखाई दे रहे हैं। हर रोज क्या होता है कि विदेशी निवेशक या भारतीय निवेशक भी कुछ बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं। लेकिन अगर मैंने 1,000 रुपए का माल बेचा और 2,000 का खरीदा, तो मैं नेट बाई मेरा 2,000 रुपए हुआ। इस हिसाब से जोड़ेंगे तो पिछले हफ्ते भर मैंने 7 ट्रेडिंग सेशंस में क्यूमुलेटिव इक्विटी जो खरीदी है FIIs ने, वो 11,700 करोड़ रुपए की खरीदी है। और जो कुल 1 अप्रैल से आज तक का आंकड़ा है वो है 22,500 करोड़। तो एक तरह से कहें तो विदेशी निवेशक बायर बन गए हैं, दोबारा खरीदारी कर रहे हैं। उधर दुनिया के बाजारों का हाल अच्छा दिख रहा है। अमेरिका से लेकर जापान तक हर जगह शेयर बाजार उछले हुए थे शुक्रवार को, हमारा बाजार बंद होने के बाद भी और हमारा बाजार बंद होने के पहले भी। यानी अमेरिका के बाजार हमारा बाजार बंद होने के बाद वहाँ ट्रेडिंग होती है और जापान हमसे पहले खुल जाता है। तो दोनों तरफ आपको अच्छाई दिख रही है, उत्साह दिख रहा है। क्रूड ऑयल का दाम, वहाँ अब यह आशंका खत्म हो गई है कि इसके दाम बढ़े हुए हैं। दाम गिरना भारत के लिए अच्छा है। वहाँ जो गिरावट दिख रही है काफ़ी समय से, हालांकि आज के तारीख में देखेंगे तो वहाँ कुछ उछाल दिख रहा है 2% का, लेकिन 3 हफ्ते से लगातार गिर रहा था, इसलिए ये एक राहत की खबर वहाँ से आ रही है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो राहत की खबर है वो है एक, भारत की इकोनॉमी में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। और अगर दुनिया भर में रिकवरी दिखेगी, दुनिया में मंदी नहीं आएगी, तो भारत के लिए वो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। ऐसी भविष्यवाणी बहुत से लोगों ने की हुई है। लेकिन जो भारत की कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं Q4 के, अब तक जो आ चुके हैं चौथी तिमाही के, उसमें ऐसा दिख रहा है ज़्यादातर लोग, कोई बुरी खबर नहीं मिल रही है, इससे खुश हैं। शुरू में इन्फोसिस ने झटका दे दिया था, जिससे परेशानी दिख रही थी, लेकिन अभी बैंकिंग में, BFSI में, ऑटो में और टेक्नोलॉजी में, तीनों में अभी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छी खबर है जिससे बाजार में उत्साह जागता है। बैंक स्टॉक्स, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, वहाँ जहाँ तकलीफ दिख रही थी वहाँ फिर सुधार दिख रहा है।
तो कुल मिला के आप अलग अलग जगह से देखें, भारत में कंजम्पशन सुधरने के आसार दिख रहे हैं। ये कारण हैं जो बाजार को उत्साह दे रहे हैं और इनकी वजह से उम्मीद की जा रही है बाजार में कि जल्दी ही फिर नया हाई देखने को मिल सकता है। यानी अब बाजार में सुधार के लक्षण हैं, आगे अच्छा पैसा बन सकता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वैल्यूएशंस देखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, वो देखते हैं कि किस भाव पे मिल रहा है भारत का बाजार, शेयर नहीं, टोटल बाजार, यानी वो निफ्टी या सेंसेक्स देखते हैं। तो निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं उनका एवरेज अगर आप देखेंगे तो ये करीब जब पिछला वित्त वर्ष शुरू हुआ था, यानी 2022-23, 1 अप्रैल 2022 को, उस समय ये 21 टाइम्स की पीई चल रही थी भारत के शेयरों की। आज की तारीख में वो लगभग 18 पर है। तो 3 गुना का ड्रॉप है। जितनी कमाई है उसके 21 गुना पर शेयरों के भाव चल रहे थे। आज वो भाव फॉरवर्ड कमाई, यानी आने वाले साल में जो कमाई होगी उसके हिसाब से वो 18 गुना पे दिख रहा है। तो वहाँ इस कमाई के मुकाबले लगभग 3 गुने की बचत दिख रही है। इसलिए विदेशी निवेशक इस पे बुलिश हो सकते हैं और उनको लग रहा है कि अब पैसा लगाने का मौका ढूंढा जाए, क्योंकि लंबे समय में इसमें कमाई होगी। जबकि दिसंबर के बाद से अभी बाजार ठंडा चल रहा है, इसमें बहुत कमाई हुई नहीं है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनको लगता है कि अब यहाँ मौका दिख रहा है, अब पैसा लगाया जाए तो लंबे समय में पैसा बनेगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।